अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन किस तरह करना है। लिखे कैलकुलेट ए जेड बार, बी जेड प्लस जेड बार, सी जेड माइनस जेड बार, डी जेड और जेड बार। स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखनी है, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है। हर क्वेश्चन में उसने जेड की वैल्यू आपको दी होनी है। ये देखेंगे जेड जेड की वैल्यू उसने दी है, बस आपने क्या फाइंड करना है, जेड बार फाइंड करेंगे तो आपके सारे आंसर आपके फाइंड हो जाने हैं। अब देखेंगे किस तरह फाइंड करना है आपने। देखें इधर यहाँ पर स्टूडेंट देखें आपने पहले नंबर पे ए पार्ट फाइंड करना, उसके लिए फिर इसका आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बाय टेकिंग ये पार्ट फाइंड करना है बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट जेड, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जेड बार ऊपर लिखिए -1 जेड बार। अब ये माइनस है तो क्या है ना, प्लस आयोटा। इसका मतलब है जेड बार किसके इक्वल आया, आयोटा के जेड। अब हमने ये पहला पार्ट फाइंड कर दिया, अब दूसरा पार्ट फाइंड करना बी वाला पार्ट। देखें ए वाला पार्ट हमने फाइंड कर दिया, अब बी वाला पार्ट है। बी वाला पार्ट लिखा है जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल, देखिए जेड की वैल्यू हमारे पास है, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आप पहले जेड इधर लिखा माइनस आयोटा, इधर फिर लिखा प्लस का साइन, फिर लिखा जेड बार की वैल्यू हमारे पास आयोटा लिखे। अब स्टूडेंट जेड प्लस जेड बार, जो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट, और पीछे का आंसर है 0, पीछे का बचा 0। अब सी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अब करना, जेड माइनस जेड बार, ये भी स्टूडेंट इसी तरह पहले जेड की वैल्यू दी है माइनस आयोटा, फिर इधर माइनस लिखेंगे। जेड बार किसके इक्वल है, आयोटा के, जेड माइनस जेड बार। अब करना प्लस है साइन माइनस का, तो -2 आयोटा आ जाना स्टूडेंट। ये हमारा सी वाला पार्ट भी हमने कर दिया। अब स्टूडेंट डी वाला पार्ट करना है। डी वाला पार्ट है जेड और जेड बार, ये दोनों अमाउंट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब जेड हमारे पास है कि माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई हो रही है, जेड बार हमारे पास है आयोटा की। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर, जेड और जेड बार और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 की, जेड और जेड बार। अब स्टूडेंट माइनस प्लस। ये स्टूडेंट आपको ये पहला पार्ट हमने हल किया, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में देखें z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। जारी बात है z बार होगा तो ये सारी वैल्यू फाइंड होनी है। हर क्वेश्चन में z की वैल्यू दी है, लेकिन हमें z बार पहले फाइंड करना है। इधर भी उसी तरह स्टूडेंट पहले नंबर पर आपने सॉल्यूशन लिखना है, दोनों तरफ आप ले लीजिए बाय टेकिंग कॉन्जुगेट, अब आपने जेड बार और 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर भी बार, जेड बार समझिए प्लस तो क्या है ना, माइनस आयोटा। अब जेड बार की वैल्यू का है 2 माइनस आयोटा, जेड की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में लिखा है जेड प्लस जेड बार। पहले जेड है तो जेड किसके इक्वल है, 2 प्लस आयोटा की, आप लिखे 2 प्लस आयोटा। इधर साइन कौन सा, प्लस का साइन लिखिए। फिर स्टूडेंट जेड बार किसके इक्वल है, 2 माइनस आयोटा की, 2 माइनस आयोटा लिखना, जेड प्लस जेड बार 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, ये जो खत्म किया और ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कट हो जाने, और जेड प्लस जेड बार और 2 में 2 प्लस किया 4 आया। ये स्टूडेंट हमारा बी वाला पार्ट फाइंड किया। इसका स्टूडेंट हमारा सी वाला पार्ट है। सी वाला पार्ट में इस तरह जेड माइनस जेड बार, जेड हमारे पास है जी 2 प्लस आयोटा माइनस, और जेड बार है हमारे पास 2 माइनस आयोटा। ये हमने दोनों वैल्यू पर नहीं है। अब जेड माइनस जेड बार 2 प्लस आयोटा -2 माइनस प्लस आयोटा। अब ये प्लस और माइनस का ये है कट, तो पीछे बचा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, दोनों आयोटा, ये भी आयोटा दोनों प्लस के तो 2 आयोटा आ जाए। अच्छा लास्ट वाला पार्ट है डी वाला,
जेड और जेड बार, आप लिखें जेड और जेड बार। मेरे पास पहले नंबर पर जेड है, तो जेड की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, और जेड बार की वैल्यू है जी हमारे पास 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ये सब ये फार्मूला ऊपर से क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो जेड और जेड बार तो माइनस माइनस प्लस 1 आया, जेड और जेड बार इज इक्वल टू 5। इस सेंस में ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd और 4th पास करना है। अब यहाँ पर आपने किस तरह करना है? देखिए यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। पहले आप इस z की वैल्यू का सॉल्यूशन करें जिससे हम क्वेश्चन फॉर्म में की है। तो देखिए हम करते हैं सॉल्यूशन। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। आपको पता होना चाहिए ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएंगे, इधर भी 1 प्लस आयोटा है। z इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले देख लें दोनों सेम है, आप इसे इस तरह लिख लें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा के आयोटा से आयोटा स्क्वायर। जब ऊपर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है, और जब अलग-अलग साइन ये माइनस है जब प्लस है इसे इस तरह मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस स्क्वायर। अब सो यहाँ पर देखा जाए फार्मूला अपना हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b आ जाए। इस तरह से 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है z आयोटा 1 स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर इधर ऐड किया 2 1 2 2 आयोटा आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब इस तरह से z 1 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के प्लस 2 आयोटा, और 1 और 1 2 z 1 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एंड 2। सो ये प्लस और माइनस कट हो जाएंगे, पीछे बचा 2 आयोटा और 2 2 2 से कट, और z इज इक्वल टू आयोटा। अब ये वैल्यू z की आई है जी, z इज इक्वल टू आयोटा। अब स्टूडेंट हमने z की जब इस तरह का सवाल आए फ्रैक्शन में तो आपने से पहले इस तरह चेंज करना, उसके बाद टेकिंग कन्वर्ट करके z की वैल्यू लानी है, z इज इक्वल टू आयोटा। अब स्टूडेंट आपने पहला पार्ट z बार फाइंड करना है। अब ये किस तरह फाइंड करना है? तो आपके सामने ही z की वैल्यू तो राइट करें, तो लिखिए जी बाय टेकिंग कॉन्जुगेट, बाय टेकिंग कॉन्जुगेट z बार और आयोटा के ऊपर बार। तो स्टूडेंट ये प्लस में क्या है माइनस है, तो हमने z की वैल्यू निकाली। दूसरा पार्ट है b हमारे पास है z और प्लस z बार। पहले z है तो z किसके इक्वल है? आयोटा के, इधर प्लस है, और z बार किसके इक्वल है? माइनस आयोटा के, माइनस आयोटा लिखिए z प्लस z बार आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा है, z प्लस z बार आयोटा में आयोटा निकाल दो तो 0 है, ठीक है। इस तरह सी वाला पार्ट है स्टूडेंट z माइनस z बार, z हमारे पास आयोटा है माइनस, और z बार हमारे पास है माइनस आयोटा के, इसके इक्वल है माइनस आयोटा के। अब स्टूडेंट आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, आप दोनों को प्लस किया तो 2 आयोटा आया, ये भी बात नहीं है 2 आयोटा है, क्या लिखना प्लस 2 आयोटा। डी वाला पार्ट है स्टूडेंट z और z बार, z और z बार, z हमारे पास है स्टूडेंट आयोटा के, और z बार हमारे पास है माइनस आयोटा के। अब स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर आया z और z बार, और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 1 है, z और z बार किसके इक्वल है? 1 के। अब स्टूडेंट आपने ये वाला पार्ट करना है, ये भी सेम टू सेम इसी तरह ही है। आप पहले इसका सॉल्यूशन करना है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई, अब ये अमाउंट इधर ऐड करें, ये प्लस है तो क्या है ना माइनस, साइन चेंज कर लेने हैं बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट z ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा, और 2 2 द 4 प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16 आयोटा स्क्वायर है, z है स्टूडेंट। अब 4 का हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 2 द 8, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना 4 से 16 आयोटा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस है,
और 3 4 द 12 आयोटा स्क्वायर 4। स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। z आया 8 -16 माइनस 22 आयोटा। ऑप्शन यहाँ पर 12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। माइनस माइनस प्लस प्लस 16 आया। ऑप्शन इसी तरह 8 -22 आयोटा प्लस माइनस -12 और 16 में 4 प्लस किया 20 है। z बार z 12 में से 8 निकालें -4 -22 ही होता है। बड़ी नोट के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगाया है 20। अब ये 20 दोनों के साथ आपको राइट करने लेकिन -4 और 20 -22 आयोटा और 20। ऑप्शन ये कट कर दें आप। अभी कट किया जी 4 1 का 4 4 5 का 20 z इज इक्वल टू -1 over 5 फिर माइनस किया और ये कट द 2 से 2 11 और 2 10 -11 over 10 आयोटा। ये स्टूडेंट आपकी z की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है z की। अब आपने इधर से ही a पार्ट फाइंड कर देना है। a पार्ट है हमारा z बार का, इस अमाउंट का z बार लेना आपने। लिखे पहले ये वैल्यू लिखे सारी -1 over 5 -11 over 10 आयोटा। इसका नहीं z बार -1 over 5 बाय टेकिंग कंटीन्यूअस राइट कर दें ऊपर बार लिखें z बार -1 over 5 आयोटा के साथ जो साइन माइनस है वो क्या हो जाना है +10 आयोटा हो जाना। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है ये मैं रेज कर देता हूँ। अब स्टूडेंट आपके पास दो वैल्यू होंगी। दूसरा पार्ट है बी वाला पार्ट है z प्लस z बार z प्लस z बार z इसके इक्वल है इसके इक्वल है -1 over 5 -11 over 10 आयोटा और इधर प्लस है फिर z बार किसके इक्वल है ये जो हमने फाइंड किया -1 over 5 प्लस 11 over 10 आयोटा। इस तरह से आपने सॉल्यूशन करना है। z प्लस z बार -1 over 5 -11 over 10 आयोटा प्लस माइनस -1 over 5 आयोटा हो जाता है और प्लस 11 10 over आयोटा। आप स्वयं ये देखिए ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। z बार -1 over 5 -1 over 5 z प्लस z बार 5 और 5 कैंसिल नहीं है तो 5 आ जाता है। क्या आ जाता है स्टूडेंट 5। तो ऊपर बचा -1 और -1। अब -1 और -1 करना प्लस साइन माइनस को -2 over 5 है। ये एलसीएम है इस तरह आपने ये करना -2 over 5। अब स्टूडेंट हमारा सी वाला पार्ट है। सी वाला पार्ट देखिए z माइनस z बार तो z की वैल्यू हमारे पास ये तो लिखिए -1 over 5 -11 10 over आयोटा। इस तरह स्टूडेंट माइनस का साइन फिर z बार हमारे पास है -1 over 5 प्लस 11 over 10 आयोटा। अब स्टूडेंट z माइनस z बार अब यहाँ पर -1 over 5 -11 over 10 आयोटा माइनस प्लस 1 over 5 प्लस -11 over 10 आयोटा। अब स्टूडेंट ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल -z बार पीछे बचा -11 over 10 आयोटा और -11 over 10 आयोटा। ये भी स्टूडेंट इसी तरह ही है। आपने 10 और 10 कैसे में 10 आ जाने क्या आ जाना 10 10 से कट 11 आयोटा 10 10 से कट 11 आयोटा। अब स्टूडेंट चलिए इधर ही कर देता हूँ माइनस प्लस करना प्लस साइन -10 over आयोटा है +22 over 10। अब ये कट हो रहा है 11 के साथ 2 1 2 2 5 10 आंसर आया -11 आयोटा over 5। इस तरह स्टूडेंट हमारा आपको लास्ट वाला पार्ट बचा मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट देखने इस तरह करना है। 4 वाला पार्ट ये मल्टीप्लाई वाला डी। अब डी पार्ट है z और z बार तो z की वैल्यू चलेंगे यहाँ से देखने तो ये z की वैल्यू -1 over 5 -11 over 10 आयोटा फिर मल्टीप्लाई और z बार की वैल्यू ये है -1 over 5 प्लस 11 over 10 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना पहली अमाउंट से मल्टीप्लाई करूँ तो इस तरह राइट कर दो -1 over 5 -1 over 5 फिर -11 over 10 आयोटा को मल्टीप्लाई करना आपने प्लस 11 10 over आयोटा। इस तरह आपसे सेपरेट राइट करना -1 over 5 को मल्टीप्लाई किया -1 over 5 से फिर -10 over आयोटा को मल्टीप्लाई किया 11 over 10 आयोटा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है माइनस प्लस 1 1 1 5 5 25 माइनस और सॉरी प्लस
माइनस प्लस माइनस 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 है। अब फ्रेंड 2500 का एलसीएम 100 होता है। अब 100 को 25 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 ऑन द 4, ये 100 से कैंसिल, 100 से कट हो जाने, तो ये हमारे पास बचा 121, सॉरी इधर आयोटा स्क्वायर 121 आयोटा स्क्वायर। अब फ्रेंड आपने क्या करना है, 4 121 किसके इक्वल है, -1 के। अब यहाँ पर आपने इसे कट कर देना, और माइनस माइनस प्लस 121 आया 100, इस तरह जेड को 121 और 125 और 100 है। अब ये कट कर दें, 5 से 5 to the 10, 5 by the 25, 5 to the 10 is 0, 5 by the 25, 5 for the 20। जेड बार किसके इक्वल है, 5 डिवाइड 4। इसमें ये पार्ट आपने इस तरह